हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। आज तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 20 होने वाला है, ठीक है। और याद रखना, सभी लेक्चर एक सीरीज में आ रहे हैं, तो तुम वन बाय वन देखोगे, तुम्हारा ही फायदा होगा, तो जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज तुम्हारा क्या होने वाला है, थ्योरम 6.3। इसमें क्या बोलता है, तुम्हें प्रूव करना है कि किसी भी दो ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो वो ट्राइंगल सिमिलर होगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding side are in the same ratio and hence the two triangles are similar। बेसिकली तुम्हें क्या प्रूव करना है, तुम्हें क्या गिवन है कि अगर उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तुम्हें दो ट्राइंगल गिवन है एंड उस दोनों ट्राइंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मैं फिगर बनाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वो सेम है। तो तुम्हें क्या प्रूव करना है, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा, ठीक है, साइड का रेशियो सेम होगा, यानी दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। ये तुम्हें प्रूव करना है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसे प्रूव करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है। क्या ये पूछा जाता है? नहीं, पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन इसे सीखना इसलिए जरूरी है ताकि तुम्हारा क्या हो जाए, बेस स्ट्रांग हो जाए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तुम आसानी से सॉल्व कर सको, ठीक है। तुम्हारा मान लो कि ये तुम्हारा ट्राइंगल एबीसी है, ठीक, एंड मान लो ये तुम्हारा ट्राइंगल डीईएफ है, ठीक, दो ट्राइंगल है। हाँ मिराज भैया, एंड तुम्हें क्या गिवन है, ये ए मान लो, ये बी एंड ये सी, ठीक है, और ये तुम्हारा डी है, ये तुम्हारा ई है एंड ये तुम्हारा एफ है, ठीक है। तुम्हें मान लो कि गिवन है कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के, ये बातें तुम्हें गिवन है। एंड दूसरी बातें क्या गिवन है कि एंगल सी किसके बराबर है, एंगल एफ के, ठीक है। एंड तुम्हें क्या प्रूफ करना है, इसका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। बेसिकली मैं गिवन बता दूं, गिवन क्या क्या है, ठीक है। गिवन में तुम्हें है कि एंगल ए किसके बराबर है बताओ, एंगल डी के, एंगल बी किसके बराबर है बताओ, एंगल ई के, ये बातें तुम्हें गिवन है, ठीक है। एंड एंगल जो तुम्हारा सी है वो किसके बराबर है, एंगल एफ के, ठीक है। तुम्हें टू प्रूव में क्या लिखना होगा बताओ, तुम्हें टू प्रूव में ये बातें बतानी है कि ए बी का जो रेशियो है, यानी ए बी अपॉन डी किसके बराबर होना चाहिए, बी सी अपॉन ई एफ वो किसके बराबर होना चाहिए, ए सी अपॉन डी एफ। समझ में आ रहा है ना। हाँ मिराज भैया, मुझे ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है। यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ कि ए बी, ऐसे बोल सकते हो, ये ऐसे ही बोलो तो चलेगा, ए बी अपॉन तुम्हारा क्या, डी किसके बराबर होना चाहिए, बी सी अपॉन ई एफ, और ये किसके बराबर होना चाहिए बताओ, ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है। और तुम्हें याद होगा कि कोई ऐसा तो ट्राइंगल है जिसमें क्या हो, उसका तीनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो, यानी वो दोनों ट्राइंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है और उसका जो साइड का रेशियो है वो भी सेम है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि तुम्हारा जो पहला ट्राइंगल है एंड दूसरा ट्राइंगल दोनों क्या हो जाएगा, आपस में सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें यही प्रूफ करना है बेसिकली कि एबीसी सिमिलर है किसके, एबीसी सिमिलर है डीईएफ के, ठीक है। यानी तुम्हें असल में प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल, क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल डीईएफ के, ठीक है। एंड तुम्हें गिवन क्या है बताओ, तुम्हें गिवन है कि दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, ठीक है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसे प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या मिराज भैया ये टफ है? नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है। क्या ये पूछा जाता है एग्जाम में? नहीं, पूछा नहीं जाता, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत टीचर होते हैं इसको स्किप कर देते हैं फॉर द रीजन कि इसे पूछा नहीं जाता ये बोलकर, लेकिन इसे समझाना चाहिए। बिकॉज अगर तुम लोग एक बार प्रूफ देख लोगे ना, तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा हो जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हो, इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मान लेना क्या, ए बी सी तुम्हारा क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है, एंड डी एफ तुम्हारा क्या है, ट्राइंगल है। यहाँ पे तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है। पहले टू प्रूफ से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पॉइंट में तुम्हें क्या लेना होगा, जो तुम्हारा डी है ना उस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो पी, एंड डी एफ पे, ये तुम्हारा क्या है, डी एफ, ठीक है। ये तुम्हारा ई है, इस पे हम लोग पॉइंट ले लेते हैं क्यू, इसका नाम पी रख दो एंड इसका नाम क्यू रख दो, ठीक है। एंड हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू को ज्वाइन कर देंगे कुछ ऐसे, ठीक है। एंड ये दोनों जो पॉइंट लिए हैं, एक मिनट में थोड़ा अच्छे से लाइन ले लूं, क्या यहाँ से लाइन ले सकता हूँ शेप में से, शेप से ही लाइन ले लेता हूँ तो अच्छा होगा, ठीक है। एक मिनट प्लीज, ये तुम्हारा कुछ ऐसे,
एंड कुछ ऐसे, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया। तो मान लो ये तुम्हारा जो P है, मैं क्या बताने की कोशिश करता हूँ, जो P पॉइंट लियो ना, इस तरीके से लियो कि AB किसके बराबर होना चाहिए, DP के बराबर होना चाहिए, एंड AC किसके बराबर होना चाहिए, DQ के। यानी ये वाला जो पूरा पार्ट है इसके बराबर हो, एंड तुम्हारा ये वाला जो पूरा पार्ट है वो DQ के बराबर हो। आई होप बातें क्लियर है। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कैसे किया है ये क्लियर हो गया ना। क्या बिना कंस्ट्रक्शन से किया जा सकता? नहीं, बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं होगा, ठीक है। तुम लोग क्या बोलेंगे कंस्ट्रक्शन में, तुम लोग क्या बोल सकते हो? एक पॉइंट क्या लेना है, P एंड, एक मिनट प्लीज, P एंड Q ऑन किस पे लिया बताओ, डी पे एंड DF रेस्पेक्टिवली, ठीक है। समझ आया ना? हाँ मिराज भैया, ठीक है। सच दैट, तुम्हारा क्या होना चाहिए, तुम्हारा जो AB है वो किसके बराबर होना चाहिए, DP के, एंड तुम्हारा AC है वो किसके बराबर होना चाहिए, DQ के, ठीक है। आई होप ये बातें क्लियर है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसे प्रूव करने जा रहे हैं। इजी सॉल्व हो जाएगा। क्या बहुत टफ है? नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है। चलो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंड ट्राइंगल DPQ में, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल को देखो। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से क्या बताया है, कि कंस्ट्रक्शन से ये बताया है कि AB किसके बराबर है, DP के, एंड AC किसके बराबर है, DQ के, ठीक है। तो ये बात हम लोग लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, कि AB की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है मिराज भैया, DP के, ठीक है। ये बात है तुम्हें गिवन है, गिवन नहीं है बाय कंस्ट्रक्शन। एक मिनट प्लीज, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये P में थोड़ा अच्छे से लिख दूं, यहाँ पे लिख देना बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। समझ आ रहा है ना? तो राइटिंग गंदी है, संभाल लेना, ठीक। AC किसके बराबर हो जाएगा बताओ, DQ के। ये भी तुम्हारा किससे हो जाएगा, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। एंड तुम लोग क्या देखो, ये जो एंगल तुम्हें दिख रहा है, कौन सा एंगल, एंगल A किसके बराबर हो जाएगा बताओ, एंगल D के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बातें तुम्हें गिवन है, ठीक है। तुम लोग क्या बोल सकते हो, मिराज भैया एंगल A किसके बराबर है बताओ, एंगल D के। एंड ये बात कहाँ से आई है, ये बातें गिवन है, समझ आया। देयरफॉर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा बताओ, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल, एक मिनट, ट्राइंगल क्या है मैं देख लूं, DPQ, ठीक है। ट्राइंगल क्या हो जाएगा, DPQ के। कैसे हो जाएगा, प्लीज इसे अच्छे से लिख दो मिराज भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा DPQ, समझ आ रहा है। इससे हो जाएगा भाई साइड एंगल, साइड में तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा ट्राइंगल को। देखो इस ट्राइंगल में देखो तुम्हारा क्या हो रहा है, ये वाला साइड किसके बराबर है, ये वाला साइड के, एंड ये वाला साइड किसके बराबर है, ये वाला साइड के। और ये एंगल सेम है, ठीक है, ये एंगल दोनों का सेम है। तो ये साइड, ठीक है, एंड ये साइड बराबर हो गया, ये साइड एंड ये साइड बराबर हो गया, एंड इसी साइड से एक इंक्लूडिंग एंगल बराबर हो गया। यानी तुम्हारा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया, ठीक है। हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव किया, इसका भी जो रीजन है मैं बताने की कोशिश करता हूँ यहीं पे, ठीक है। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल ए एंगल डी के बराबर तो होगा ही, लेकिन एंगल बी एंगल पी के बराबर हो जाएगा, और एंगल सी जो है तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक। बाई सिपिसिटी, सिपिसिटी बोले तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल बी किसके बराबर आना चाहिए, एंगल पी के बराबर आना चाहिए, किससे, बाई सिपिसिटी से, ठीक है। लेकिन तुम्हें एक और बात याद होगी, सिपिसिटी में अच्छे से पूरा लिख दूं, क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लीज एक मिनट, ठीक है। लेकिन तुम्हारा एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है, ठीक है। ये बातें तुम्हें गिवन है। मैं फिर से तुम्हें ट्राइंगल दिखा देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब हम लोगों ने ट्राइंगल लिया था तो ये बातें तुम्हें गिवन थी, क्या थी, कि तुम्हारा जो एंगल बी है वो किसके बराबर होगा, एंगल ई के। ये बातें तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। कहाँ पे गिवन है, इसे देखो, ठीक है। ये बातें गिवन है क्वेश्चन में। तुम्हारा एंगल बी एंगल ई के बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, ये एंगल, इस इक्वेशन को देखो,
इसको देखो और इसको देखो, दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर है, दोनों का जो राइट पार्ट होगा वो भी सेम होगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ मिराज भैया, हमें ये बातें क्लियर हो गई कि एंगल पी जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डियर फोर एंगल पी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब मैं दोनों ट्राइंगल को नीचे बनाता हूँ फिर से और अच्छे से तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, तुम्हारा कुछ ऐसा है, जल्दी से ही बना दूंगा ट्रायंगल को, डोंट वरी। मेरे पास क्या है, फोटो शेप है, ये है एंड ये है। ठीक है, एंड थोड़ा थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इसको क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, एंड ऐसा है। ठीक है, कुछ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, हाँ, इसका नाम क्या है, ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई एंड इसका नाम एफ। ठीक है, एंड ये तुम्हारा क्या था, एक लाइन था। यहाँ पे एक लाइन भी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ ऐसी लाइन है, एक मिनट प्लीज, कुछ क्या हो गया, मैं सही से करता हूँ, फिर से लेता हूँ शेप एंड सही से करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसी है। ठीक है, हाँ मिराज भैया, और इसका नाम आपने क्या रखा था, पी, इसका नाम रखा था क्यू। ठीक है, देखो तुम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया है यहाँ पे देखो क्या प्रूफ कर दिया है कि एंगल पी एंगल ई के बराबर है, यानी ये वाला एंगल एंगल इसके बराबर है। तो यहाँ से तुम्हें कुछ दिख रहा है कि एंगल यानी पी क्यू जो होगा पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। कैसे, मैं तुम्हें यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर दो लाइन है, मैं लाइन ले लूँ फिर से तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये लाइन है एंड एक और पैरेलल लाइन है। ठीक है, एंड एक लाइन जो है वो क्या कर रही है, इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है और ये पैरेलल है, L1 पैरेलल है L2 के। ठीक है, जब L1 पैरेलल होता है L2 के, इसका मतलब क्या होता है कि ये एंगल बराबर हो जाएगा कैसे, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। और यहाँ पे देखो तुम्हें क्या गिवन है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसका मतलब L1 पैरेलल है L2 के, यानी PQ पैरेलल है EF के। ये एंगल बराबर कब होगा, वही केस में होगा जब क्या हो जाएगा, तुम्हारा PQ पैरेलल हो जाएगा EF के। क्यों, पैरेलल होता है तभी क्या होता है, ये एंगल बराबर होता है। आई मीन तुम्हें सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो क्या बोल सकते हो कि पी क्यू क्या हो जाएगा मिराज भैया, पी क्यू हमारा पैरेलल हो जाएगा ई एफ से। ठीक है, यहाँ से क्या बोल सकते हो, डियर फोर पी क्यू, एक मिनट में पी को थोड़ा अच्छे से लिखूं, क्या हो जाएगा बताओ, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके, ई एफ के, किससे, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, समझ आया? हाँ, तो अगर ये पैरेलल हो गया, ये लाइन पैरेलल हो गई इसके, तो इस पूरे ट्रायंगल में देखो डीईएफ में तुम्हें किस ट्रायंगल में देखना है, मैं फिर से इस ट्रायंगल को बना दूं, इस ट्रायंगल में देखना है डीईएफ में। ठीक है, इस पूरे ट्रायंगल में तुम्हें देखना है। इस पूरे ट्रायंगल में देख के हमें क्या हो फायदा होगा मिराज भैया, देखो अगर तुम्हें मैंने क्या बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल है उसमें कोई लाइन है वो किसी साइड के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, ये जो पॉइंट होगा वो क्या करेगा, जो दोनों साइड है उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, dp अपॉन bp किसके बराबर हो जाएगा, dq अपॉन qf के। या मैंने ये भी बताया था कि थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, ये पूरा अपॉन आई मीन ये पूरा अपॉन ये, समझ आ रहा किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा अपॉन QF के। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा ना, हम लोग यही बातें लिखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या बोलोगे, डियर फॉर इन ट्राइंगल पी, पी नहीं लिखो डी लिखो। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ई एफ में क्या हो जाएगा बताओ, तुम्हारा डीई किसके, एक मिनट प्लीज, क्या बोल सकते हो, डीई जो है वो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डीपी क्या होगा बताओ, डीएफ अपॉन क्या आने वाला बताओ, डीक्यू के। और ये कैसे संभव हो सका बताओ, थेल्स थ्योरम से। समझ में आ रहा है ना, थेल्स थ्योरम। मिराज भैया आपने ये क्यों किया, मैं इसका भी जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, इसका जवाब तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब देखो तुम्हारा जो डीपी था वो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से क्या बताया था कि डीपी किसके बराबर है, डीपी जो है तुम्हारा किसके बराबर था, एपी एबी के बराबर था, एंड डीक्यू किसके बराबर था, एसी के। मैंने शुरू में ही बताया था कि तुम्हारा जो डीपी है वो किसके बराबर है, एबी के, एंड तुम्हारा डीक्यू जो है वो तुम्हारा किसके बराबर है, कंस्ट्रक्शन से एसी के। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, बगल में लिख देंगे एंड इस बात को प्रूव कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, जब बगल में लिखोगे तो कुछ कैसा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या देखना है कि तुम्हारा जो ए बी है वो किसके बराबर है बताओ, डीपी के, एंड
तुम्हारा क्या बताओ, AC किसके बराबर है, DQ के। इसका मतलब तुम लोग DP की जगह AB लिख सकते हो और DQ की जगह AC लिख सकते हो ना। हाँ मिराज भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। जब लिखोगे तो तुम्हारा ये कुछ कैसा दिखेगा कि D अपॉन DP की जगह क्या लिखना है, AB, ठीक है। एंड DF, एक मिनट प्लीज, क्या हो जाएगा, DF अपॉन हमारा क्या हो जाएगा बताओ, AC। DQ की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे चूकी लिख देना थोड़ा अच्छा होगा। है? अब क्या कर दो, उलट पलट दो। उलट पलट दोगे तो तुम्हें कैसा दिखेगा कुछ, जब इसको उलट पुलट दोगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, यानी AB अपॉन तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी को मैं फिर से सही से लिख दूं, क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी किसके बराबर आने वाला है बताओ, AC अपॉन DF के, ठीक है, समझ में आया? तो ये तुम्हें जो प्रूव करना था उसमें से कुछ बातें प्रूव हो गई, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना था कि AB अपॉन डी किसके बराबर होना चाहिए, BC अपॉन EF के, एंड किसके बराबर होना चाहिए, AC अपॉन DF के, ठीक है। तो उसमें से इतनी बातें तो प्रूव हो गई। अब हमें क्या प्रूव करना है, ये दोनों प्रूव करना है। हम लोग क्या बोल देंगे कि ये तीनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हम लोग क्या करते हैं, उसे भी प्रूव करने जा रहे हैं। उसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, क्या ये पूरा फिर से करना होगा, नहीं मिराज भैया, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे सिमिलरली। तो सिमिलरली कैसे मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं उसे भी समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने कई टीचरों को देखा है समझाते नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं। मतलब ये तुम्हारा पहला ट्रायंगल था एंड ये तुम्हारा दूसरा ट्रायंगल था। ये पूछता नहीं है, फिर भी इसे अच्छे से देखो ताकि क्या हो जाए, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ढीला ना रहे, ठीक है। BC है एंड ये तुम्हारा D है, ये तुम्हारा E है एंड ये तुम्हारा F है, ठीक है। अब क्या करना, अब तुम लोग क्या करना, यहाँ पे पॉइंट लेना, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। इसका नाम भी PQ ही रख सकते हो या जो भी रखना है, मान लो M रख लेते हैं और तुम्हारा N रख लेते हैं। और ये पॉइंट जो लिए हैं वो कैसे लिए हैं, वो इस प्रकार लिए हैं कि तुम्हारा AB किसके बराबर होना चाहिए, EM के बराबर होना चाहिए, और तुम्हारा BC किसके बराबर होना चाहिए, EN के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। मैं किसको ज्वाइन करने जा रहा हूँ, इसको ज्वाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है, EN को, EN समझ आ रहा है, हाँ मिराज भैया। इसमें तुम लोग देख सकते हो कि AB किसके बराबर है, AB बराबर है EM के, और BC बराबर है EN के, और ये एंगल तुम्हें गिवन दिया हुआ है कि एंगल B किसके बराबर है, एंगल E के, ठीक है। फिर से तुम्हारा साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, D, इस ट्राइंगल के, ये वाला जो पूरा ट्राइंगल दिख रहा है ना, इस ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा, यानी ट्राइंगल MEN के, ठीक है। जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, क्या बोलना कि ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक मिनट फिर से ABC को अच्छे से लिखो, दिख नहीं रहा है, ट्राइंगल ABC, ए, एक मिनट प्लीज, ABC, A है तुम्हारा, B है, ये तुम्हारा, फिर से B अच्छे से नहीं आ रहा है, B, यानी ऑटो शेप में होता है तो ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा तुम्हारा, MEN, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ME, हाँ ठीक है भैया, ठीक है, MEN के, ठीक है, इसके क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ही कॉन्ग्रुएंट होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगल A किसके बराबर है, एंगल M के, ठीक है। यानी ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल M के। लेकिन एंगल A किसके बराबर है पहले से, एंगल D के। ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर क्या बोलना, ये क्या हो जाएगा, जब ये इक्वल हो जाएगा इसका मतलब, मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से समझो, अच्छे से समझो। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हो कि ABC कॉन्ग्रुएंट है MEN के, ठीक है, हाँ मिराज भैया कर दिए, इसका मतलब एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल M के। एंगल A कहाँ गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। मैं ब्लैक पेन यहाँ लेता हूँ, ठीक है, एंगल A तुम्हारा ये गिवन है, ठीक है, ये जो एंगल है, और एंगल M क्या कहाँ पे गिवन है, ये यहाँ पे गिवन है। यानी तुम्हारा एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल M के। यानी क्या बोल सकते हो, समझाने की कोशिश करता हूँ, एंगल M के, ये बातें प्रूव हो गई। लेकिन एंगल A पहले से क्या गिवन है कि एंगल D के बराबर है, ठीक है। यानी एंगल A पहले से किसके बराबर है, एंगल D के, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एंगल बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड सेम है तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड भी सेम हो जाएगा। एंगल M क्या हो जाएगा बताओ, एंगल M इक्वल टू हो जाएगा एंगल D के, ठीक है, समझ आ रहा है। यानी ये वाला जो एंगल है इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको देखो, अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है, फिर से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये आई मीन MN क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा DF के, हाँ। फिर से यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगेगा, तो ये अपॉन ये, मतलब ये पूरा अपॉन ये
ये पूरा अपन ये एंड ये पूरा अपन ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये पूरा अपन ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो तुम क्या बोल सकते हो कि मिराज भैया फिर इसको जो है इस वाला पार्ट को क्या करना, रिप्लेस करना। मैं फिर से रिमूव करके तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जब थेल्स थ्योरम लगाओगे पैरेलल प्रूफ तो समझ गया ना, हाँ। जब पैरेलल प्रूफ हो गया तब क्या बोल सकते हो कि मिराज भैया हमारा क्या आने वाला है। मैं इसे रफ करता हूँ एंड तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये प्रूव कर दिया हो कि एम एन पैरेलल है किसके, डीएफ के, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये पूरा अपन ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा अपन ये पूरा, ठीक है। एंड ये जो एम ई है उसको किससे रिप्लेस कर देना, ए बी से, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन से था, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा बी सी किससे रिप्लेस हो जाएगा, ई एन से, ठीक है। फिर क्या बोल देना कि तुम्हारा जो डी ई है वो किस, डी अपन ए बी किसके बराबर है बताओ, एक मिनट प्लीज। डी अपन ए बी किसके बराबर है, ई एफ अपॉन बी सी के, ठीक है। इसको फिर से उल्टा कर देना, तुम्हारा क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर बाद में तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन क्या बोल सकते हो बताओ, डी इसके बराबर आने वाला बताओ, बी सी अपॉन किसके, ई एफ के, ठीक है। हम लोग सेम काम करेंगे, मतलब जो ऊपर में हम लोगों ने किया है ये पूरा काम करेंगे तो हम लोग क्या प्रूफ कर देंगे, जब ये सारा काम करेंगे तो हम लोग क्या प्रूफ कर देंगे, ए बी अपॉन डी किसके बराबर है, बी सी अपॉन ई एफ के। ये बातें हमारी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। कैसे, सिमिलरली से। तो अगर ऐसा केस आता है जिसमें हम लोग सेम ही काम कर रहे हैं जो ऊपर किए, तो हम लोग डायरेक्ट सिमिलरली वर्ड का यूज करके हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। समझ आया, कैसा हो सकता है, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। पहले इसे मैं क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, और क्या कर दूं, तुम्हें ये डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है। ये बातें कैसे आ रही हैं, जो बातें मैं लिखने जा रहा हूँ वो कैसे आ रही है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। समझा तो दिया हूँ, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा शेप था एंड ये तुम्हारा था एंड ये था, एंड फिर से ले लूं, फिर से ले लेता हूँ ऑटो शेप। ये शेप गया, कंफ्यूज तो नहीं होगा ना, नहीं कंफ्यूज नहीं होगा मेरा भैया, समझ में तो आ गया है, ठीक है। ये तुम्हारा ए था, ये तुम्हारा बी था, ये तुम्हारा सी, ये तुम्हारा डी एंड ये तुम्हारा एफ एंड ई। हम लोगों ने क्या बोला था, अब हम लोग ऐसे लेते हैं कि ये हो जाए, ठीक है। ये तुम्हारा एम एंड ये तुम्हारा एन, ठीक है। कुछ ऐसा पॉइंट ले लोगे, क्या बोलोगे, सिमिलरली मिराज भैया एंड एम एन को ज्वाइंट भी कर दोगे, ठीक है। तो क्या बोलता है, अगर ऐसा ऐसा लोगे तो क्या बोलोगे, सिमिलरली सेम काम करना होगा जो हम लोगों ने ऊपर किया, ये पूरा काम करना होगा, ठीक है। जब ये पूरा काम करोगे तो तुम लोग क्या बोलोगे, तब ये बोल दोगे, ये पूरा काम करने के बाद तुम्हें करना होगा, जब ऐसा करना हो कि हमें ऊपर वाला सारा काम रिपीट करना हो, हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि सिमिलरली हमारा क्या आने वाला है, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, ए बी अपॉन तुम लोग क्या बोल सकते हो, डी, ठीक है। ऑटो शेप में ऐसा ही होता है यार, डी किसके बराबर हो जाएगा बताओ, बीसी अपॉन, बीसी अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, ई एफ के, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को देखो, इसको 4 मान लो एंड इसको 3 मान लो, अगर उसको इससे ऊपर वाले को 1 2 माने हुए तो, ठीक है। समझ रहा है? इसका लेफ्ट पार्ट देखो एंड इसका भी लेफ्ट पार्ट देखो, दोनों का लेफ्ट पार्ट सेम है, हाँ मिराज भैया दोनों का लेफ्ट पार्ट सेम है, ठीक है। इसका मतलब दोनों का राइट पार्ट भी सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल सकते हो मिराज भाई, ये इक्वल टू ये होगा, ठीक है। यानी बेसिकली तुम्हारा क्या आने वाला है, जब दोनों को इक्वल करोगे मतलब तीनों को एक साथ ऐसे लिख सकते हो कि ए बी अपॉन डी, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ, ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है। ए सी अपॉन डी एफ एंड फ्रॉम 3 और 4 से क्या बोल सकते हो, जब अगर लास्ट वाला इक्वल है, मैं इसका अच्छे से लिख दूं, एक मिनट तभी समझ में आएगा, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर इसका लेफ्ट वाला साइड इक्वल है इसका मतलब इसका राइट पार्ट भी इक्वल होगा, ठीक है। नहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन डी एफ किसके बराबर हो जाएगा, डी अच्छे से हो जाए, तुम्हारा ए सी अपॉन डी एफ किसके बराबर हो जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ के, समझ में आ रहा है ना, हाँ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारा ए बी किसके बराबर है, ए सी अपॉन डी एफ के, और ए सी अपॉन डी एफ किसके बराबर है, बी सी अपॉन ई सी के। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं मिराज भैया, तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तीनों आपस में बराबर कहने का क्या मतलब, ए बी अपॉन डी किसके बराबर होगा बताओ, ए बी अपॉन डी, ये होगा तुम्हारा ए सी अपॉन डी एफ। इक्वेशन कहाँ से,
इक्वेशन 3 से, ठीक है, समझ आ रहा है ना? हाँ मिराज भैया। एंड AC अपॉन DF किसके बराबर है? BC अपॉन EC के, ठीक है, BC अपॉन EC। क्या हमें यही प्रूव करना था? हाँ हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। अगर तुम्हारा एंगल बराबर है तो क्या हो जाएगा बताओ? साइड का रेशियो भी सेम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल सकते हो? एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर है और साइड का रेशियो भी बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयरफॉर ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DEF के, ठीक है। एंड जब भी ऐसा कंडीशन होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? एंगल एंगल से, ठीक है, एंगल एंगल। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, पहले इसे क्या कर दूं, रिवाइज करवा देता हूँ कि कैसे सॉल्व किया। उसके बाद एंगल एंगल वाला बात भी बताता हूँ, ठीक है। तुम्हें क्या करना था? तुम्हें क्वेश्चन क्या गिवन था? क्वेश्चन में तुम्हें गिवन था इन टू ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यानी एंगल ए किसके बराबर? एंगल डी के। एंगल बी किसके बराबर? एंगल ई के। एंड एंगल सी किसके बराबर? एंगल एफ के। ये बातें तुम्हें गिवन है, ठीक है। एंड तुम्हें क्या प्रूफ करना है? देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, ठीक है। उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा वो सेम रेशियो में होगा। कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? कि ए बी अपॉन, मैं फिर से यहाँ पे बताऊं, ए बी अपॉन डी किसके बराबर? ये अपॉन ये किसके बराबर? ये अपॉन ये, यानी बी सी अपॉन ई एफ। एंड ये किसके बराबर? ए सी अपॉन डी एफ, यानी ए सी अपॉन डी एफ। समझ आ रहा है ना? हाँ मिराज भैया, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब याद रखना कि सिमिलर ट्रायंगल का कंडीशन क्या होता था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होना चाहिए एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होना चाहिए। जब ऐसा कंडीशन हो हम लोग क्या बोलते हैं? दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यानी तुम्हें क्या प्रूव करना है? हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। ये बातें तुम्हें प्रूव करनी है। हम लोगों ने क्या किया? पहले में हम लोगों ने DEF में एक पॉइंट लिया है। क्या पॉइंट लिया है? P पॉइंट एंड Q पॉइंट, ठीक है। P पॉइंट एंड Q पॉइंट क्यों लिया है? इसलिए लिया है, एक मिनट प्लीज, मैं फिर से दिखाता हूँ। हम लोगों ने क्या लिया है? P पॉइंट लिया है, यहाँ पे पेन चेंज करके दिखाता हूँ। P पॉइंट एंड Q पॉइंट, ठीक है। एक मिनट, क्यू पॉइंट ये है तुम्हारा क्यू पॉइंट। सच दैट तुम्हारा क्या होना चाहिए? ए बी किसके बराबर होना चाहिए? डीपी के। एंड ए सी किसके बराबर होना चाहिए? डी क्यू के, ठीक है। ये तुम्हें क्या कर देना होगा? कंस्ट्रक्शन से लिख देना होगा, ठीक है। तो यही बात हम लोगों ने यहाँ लिखी है। उसके बाद ट्राइंगल एबीसी को देखना होगा और डीपी क्यू को, यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को तुम्हें देखना होगा, ठीक है। एंड दोनों ट्राइंगल को क्या करना होगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना होगा। किससे? साइड एंगल साइड से, ठीक है। ये बातें लिखकर, ये बातें लिखकर और ये बातें लिखकर क्या हो जाएगा तुम्हारा? साइड एंगल साइड से ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डीपीक्यू के। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल बी एंगल पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैं कहने का क्या मतलब है? ये तुम्हारा जो एंगल दिख रहा है एंगल पी, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? एंगल क्यू की हो जाएगा, ठीक है। मैं इससे दिखा दूं, ये वाला एंगल किसके बराबर? ये वाला एंगल के, ठीक है। जब ऐसा हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग फिर से क्या बोलेंगे कि एंगल, एक मिनट कहाँ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एंगल बी एंगल पी के बराबर। लेकिन तुम्हारा एंगल बी किसके बराबर गिवन है? एंगल ई के बराबर गिवन है। इस ट्रायंगल को मैं नीचे भी बनाया हुआ हूँ, ठीक है। मैं तुम लोगों ने क्या प्रूव किया कि एंगल बी किसके बराबर है? एंगल पी के। लेकिन ये बात भी गिवन थी कि एंगल बी किसके बराबर है? एंगल ई के। यानी तुम्हारा एंगल पी और एंगल ई बराबर हो गया, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। समझ आ रहा है ना? हाँ मिराज भैया, यहाँ तक तो क्लियर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा? पी क्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा किसके? ई एफ के, जो बातें मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है। फिर तुम्हें क्या देखना है? बड़े वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल डीईएफ में देखना है, ठीक है। ट्रायंगल डीईएफ में तुम्हें क्या देखना है? तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? डी, ये अगर पैरेलल है, ये पैरेलल है इसके, इसका मतलब डी अपॉन डीपी किसके बराबर हो जाएगा? डीएफ अपॉन डी क्यू के। यानी तुम्हारा ये पूरा अपॉन ये एंड ये पूरा अपॉन ये किसके बराबर हो जाएगा आपस में? किससे बराबर हो जाएगा बताओ? थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो बगल में क्या लिख देना? थेल्स थ्योरम, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा डीपी क्या था? ए बी के बराबर था, तो ए बी से रिप्लेस कर दिया। वैसे ही डी क्यू क्या था? ए सी के बराबर था, तो यहाँ मैंने ए सी से रिप्लेस कर दिया। यहाँ तक तो क्लियर है ना? हाँ मिराज भैया। इसका मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये बोल सकते हो क्या कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन डी किसके बराबर हो जाएगा? ए सी अपॉन डी एफ के, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम लोग क्या करोगे? इसी ट्राइंगल में कंस्ट्रक्शन करोगे, यहाँ पे पॉइंट ले लेना, यहाँ पे पॉइंट ले लेना, सच दैट ए बी बराबर हो जाएगा एम ई के एंड तुम्हारा बी सी बराबर हो जाएगा ई एन के। ये कंस्ट्रक्शन से तुम लोग क्या प्रूव कर सकते हो? ये प्रूव कर सकते हो
कि ए बी अपॉन डी, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ के, ठीक है। तो इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो, दोनों का लेफ्ट हैंड सेम है। हाँ मिराज भैया, इसका मतलब दोनों का जो राइट पार्ट है वो भी सेम होगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब तुम्हें क्या देखना है, इक्वेशन 3 और जो लास्ट वाला इक्वेशन है उसे देखना है। इक्वेशन 3 में क्या बोल रहा है कि ए बी अपॉन डी इसके बराबर ए सी अपॉन डी एफ के, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन को देखो, लास्ट वाला इक्वेशन को, यहाँ पे तुम्हारा क्या है कि ए सी अपॉन डी एफ किसके बराबर है, बी सी अपॉन ई एफ को, जो कि यहाँ से यहाँ लिखा है, ठीक है। तुम्हारा जब यही प्रूव करना था, जब ये प्रूव हो गया, तुम लोग क्या बोल सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी तुम्हारा क्या है मिराज भैया, सिमिलर है ट्राइंगल डी एफ के बाय एंगल एंगल से, ठीक है। अब तुम्हें मैं एक चीज और बताने की कोशिश करता हूँ, एंगल एंगल से कैसे प्रूव होगा, ठीक है। फिर से वही दोनों ट्राइंगल ले लेंगे हम लोग, ठीक है। लेता हूँ थोड़ा आराम से, ये शेप ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो ये है एंड ये तुम्हारा ये है, ठीक है। एंगल एंगल से कैसे होगा, मान लो ये ए है, ये बी है, ये तुम्हारा सी है, ये तुम्हारा डी, ये तुम्हारा ई एंड ये तुम्हारा एफ है। तुम्हें गिवन है कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के, ठीक है। एंड तुम्हारा एंगल बी किसके बराबर है, मान लो एंगल बी बराबर है एंगल ई के। एंड तुम्हें प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी सी तुम्हारा क्या होगा, सिमिलर होगा ट्राइंगल ए, सॉरी ए नहीं, डी एफ के, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी एफ के सिमिलर होगा। ये बातें प्रूव करनी, कैसे प्रूव हो जाएगा, देखो अगर ये एंगल इसके बराबर है, मान लो ये एंगल कितना है, मान लो ये एंगल तुम्हें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी एंगल तुम्हारा 60 होगा, ठीक है, क्योंकि बराबर है। फिर ये एंगल इसके बराबर है, इसका मतलब क्या है बताओ, अगर मान लो कि ये तुम्हारा 40 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी एंगल 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग क्या बोल सकते हो, किसी भी ट्रायंगल में पूरा एंगल क्या होता है मिराज भैया, 180। अगर हम लोग एंगल सी निकालने जाए, कैसे निकलेगा, 180 में से 60 एंड प्लस 40 ये दोनों एंगल को माइनस कर दें, काम हो जाएगा। कैसे होगा, 60 प्लस 40, ठीक है। अगर माइनस कर दे तो कितना आने वाला बताओ, 180 माइनस ये 60 प्लस 40 क्या होता है, 100, ठीक है। 100, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 80, यानी तुम्हारा एंगल सी कितना आने वाला है, 80 आने वाला है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है ना। तो इसमें भी देखो, इसमें भी ये 60 है 40 है, तो यहाँ पे एंगल एफ क्या हो जाएगा बताओ, 180 माइनस 60 प्लस 40 100, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 80। तो ये एंगल भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एफ के। तो एंगल ए तो एंगल डी के बराबर था ही, मैं पेन चेंज कर लूं, ये वाला जो एंगल है इसके बराबर तो था ही, ठीक है। एंड एंगल बी एंगल सी ई के बराबर तो था ही, और एंगल सी भी किसके बराबर हो गया, एंगल एफ के, ठीक है। इसका मतलब बोल सकते हो ना, अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग एंगल एंगल तुम्हें अगर कभी भी दिया हो, तो अपने आप वो एंगल एंगल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंगल 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 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, कभी दो एंगल हो तभी भी, या तीन एंगल हो तभी भी क्या हो जाता है, ये केस हो। एक मिनट मैं फिर से करता हूँ, क्या मैं बताना चाहता हूँ, अगर दो एंगल बराबर दिया है फिर भी सेम होगा, ये दो एंगल बराबर दिया फिर भी सिमिलर होगा, तीन एंगल बराबर दिया है फिर भी सिमिलर होगा, ठीक है। समझ में आया? आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या कर सकते हो, लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहना, ठीक, चलो।